राजा का दरबार में पहुंचे तो कह कि हे राजा तो न भड़ा भड़ा संतन के क्यों दुख दियो रे। हे भैया दया धर्म मत छोड़ा रे धर्मी। अरे थारो राजा होना को कर्तव्य तो निभा। अरे थारो तो कर्तव्य छे कि इस प्रजा की रक्षा करना को थारो कर्तव्य छे। और तू ये संत न का दुख क्यों दिरो। राणा सोम सिंह को तो न वंश ला जायो। राजा जगदीश कुमार से कहे कि भैया अरे तू न थारा पिताजी की भी लाज नहीं रखी। अगर अभी भी तू न धर्म अधर्म की पैड़ी के नहीं छोड़ी तो थारी निर्मा रानी सी पड़गा बिछड़ो। धर्मी दया धर्म मत छोड़ो। उसी समय राजा जगदीश कुमार से कहे कि राजन तूने संत नख दुख दियो ये हमारी समझ से बाहर छे। संत बतेरा कि कभी अग्नि और साधु से मजाक नहीं करो। अग्नि से मजाक करोगा तो जड़ावना में टेम बिल्कुल नहीं करना की। एक हलेन संत लोग कहे कि भैया साधु और अग्नि से मजाक मत कर दो। उसी समय राजा जगदेव कुमार से कहे कि भैया पहला तुम्हारा संत ने की खबर दूंगा। संत सिंगाजी बाबा जहाँ 1400 संत लोग घट्टी में पिसता था जेल के अंदर वह जेल में जई न खड़ा भी जाए और दो हाथ जोड़ी दिखाए हो जय महाराजा कहो हो जय महाराजा लीजो संत मर जय महाराजा लीजो हो जय महाराजा लीजो संत मर जय महाराजा लीजो रे। जय महाराजा लीजो संत मर जय महाराजा लीजो हो जय महाराजा लीजो संत मर जय महाराजा लीजो रे। यही आरत कोई लीजो संत मर जय महाराजा लीजो हो वही आरत सुन लीजो संत मर जय महाराजा लीजो रे। अरे तुम देखो चलिया देखो मजो संत मर जय महाराजा। अरे तुम देखो चलिया देखो मजो संत मर जय महाराजा लीजो। अरे तुम देखो चलिया देखो मजो संत मर जय महाराजा। अरे तुम देखो चलिया देखो मजो संत मर जय महाराजा लीजो। जय महाराजा लीजो जय महाराजा लीजो। अरे जय महाराजा लीजो संत मर जय महाराजा लीजो रे। हो यही आरत सुन लीजो संत मर जय महाराजा लीजो रे। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। गुरु सिंगाजी महाराज की जय हो। उसी समय का ऊपर समर्थ गुरु सिंगाजी बाबा धार जिला की जेल का गेट का ऊपर दुई हाथ जोड़ी निकल कि जय महाराजा लीजो संत हरी जय महाराजा लीजो रे। यही आरत सुनी लीजो संत महरी जय महाराज लीजो रे। उसी समय का ऊपर अगर 1400 संत सिंगाजी बाबा का हाथ जोड़ी न जय महाराज कर देता तो राजा का सिपाही न को कहनो था कि भैया तुम्हारा हाथ से अगर घट्टी न छूटी गई
तो तुम्हारे ऊपर डंडा को मार बरसेगा। तो सिंगाजी बाबा से जय महाराज तो करी, लेकिन दो हाथ जोड़ी नहीं कर। सिंगाजी बाबा कहे कि भैया तुम दो हाथ जोड़ी ने जय महाराजा करो। तो संत लोग कहे कि बाबा अगर हाथ छोड़ दिया तो हमारा सिर पे ये लोग न को डंडो पड़ेगा। तो सिंगाजी बाबा कहे कि बाबा तुम हाथ छोड़ी न देखो तो सही, हम भी देखो कि 1400 चक्की न चलच कि नहीं। सिंगाजी बाबा ने दो हाथ छोड़ो ने जय महाराजा करी तो 1400 संत न चक्की न ऑटोमेटिक चलने लगी। आवे जावे नाच पिसावे, जैसी चक्की न पैसी हाथ छूटिया तो ऑटोमेटिक अन्न को गाड़ो डलने लग्यो और ऑटोमेटिक आटो पिसावना लग्यो। चक्की छोड़ दोनों कर जोड़े, जिनको अंत ब्रह्म एक सूझो, संत हमारी जय महाराज। पूरी साड़ सुनकार वही, वहां पशु पक्षी का वही सूझो। राजा जगदेव कुमार का ब्रह्म की आस थी, लेकिन पूरी धार जिला के नगरी का ब्रह्म ज्ञान को पतो ही हो। पूरी साल सुनकार वही, वहां पशु पक्षी का वही सूझो, संत हमारी जय महाराजा लीजो। कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु, ओ भैया तुम सुन शिखर गढ़ चढ़ो, घर में दया दरवा मत छोड़ो, संत हमारी जय महाराजा लीजो। उसी समय का ऊपर संत ने कि बाबा ने जेल छुड़ाई और राजा जगदेव कुमार का पास वापस गए। राजा सिकज की राजा दुख जो ब्रह्म की आस थी, हूँ दुख पतो बतो कि ब्रह्म का ही है। देव तो है ब्रह्म लखाई रे राजा, देव तो है ब्रह्म लखाई, थारी मति बुद्धि कहाँ बौराई रे राजा। देव तो है ब्रह्म लखाई रे। संत लोग ब्रह्म को पतो बताए कि भैया हमारी वाणी ब्रह्म है। परमात्मा का स्वरूप हम कहाँ देखेंगे? परमात्मा तो कण कण में बसेल छे, लेकिन ओख पहचानना की कमी हमारा में छे। अगर यो माया को पर्दो हमारा आँख का पास से हटी जाए तो शायद हम भी भगवान का दर्शन कर लेवा। देव तो है ब्रह्म लखाई रे राजा, देव तो है ब्रह्म लखाई, थारी मति बुद्धि कहाँ बौराणी रे राणा। देव तो है ब्रह्म लखाई रे। एक पेड़ तुम धरो पेगड़ा, दूजो आसन कमाही। राजा तुम्हारी धर्म पत्नी का भी पास में ले आओ, अर्धांगिनी के तुम म्याना बैठाओ तो आदो बैठन पायो रे राजा। देव तो है ब्रह्म लखाई, आदि समाधि भी लगी, बाबा का शब्द का ऊपर ब्रह्म ज्ञान हुई को और राजा रानी की समाधि लग गई। तो रानी निर्मावती हाथ जोड़ी में कहे कि बाबा जैसे ही रानी निर्मावती की पलक खुलस तो संसार को सुख, संसार को ऐश्वर्य, संसार को राज्य उनका बिल्कुल छोड़ी रखो। तो अपना स्वामी से हाथ जोड़ी ने कहे कि बालम चला बसा वही देश, बालम चला बसा वही देश। हे बाबा माइको शास्त्रो सब झूठो आसरो। रानी निर्मावती ने जब ब्रह्म का देखो, जब परमात्मा की ज्योति देखी तो रानी निर्मावती कहती हे बाबा अब तो माइको शास्त्रो सब झूठो आसरो, ये तो घना घना दुख दे, बालम चला बसा वही देश। आज राजा रानी का ब्रह्म ज्ञान हुयो तो रानी निर्मावती कहने लगी ओ साई को भलो सुभावनो दे जय हो, मार साई को भलो सुभावनो दे, साई को भलो सुभावनो दे, साई को भलो सुभावनो दे, साई को भलो सुभावनो
સુવાડો છે સાઈ કો વનો સુવાડો સાઈ કો વનો સુવાડો ઓ સાઈ કો વનો સુવાડો છે સાઈ કો વનો સુવાડો છે હરિ જન સોયાયો રે સાઈ કો વનો સુવાડો હરિ જન સોયાયો રે સાઈ કો વનો સુવાડો છે सदगुरु महाराज की जय हो। उसी समय रानी निर्मावती और राजा जगदय कुआर्थ ज्ञान को पतो ही हो। आज सिंगाजी बाबा धार नगरी से राजा का ब्रह्म वतई न वापस अपनी पिपलिया की ग्वाड़ी पाई। कुछ समय व्यतीत विस्तार से चलतो रहो। सिंगाजी बाबा का मन में उद्गार पैदा हुए। अपनी संत मंडली का बुलाया। संत मंडली में 5 जन था। काड़ू ताड़ू हरजू पटेल डोंगरू जात का भिराड़ा लोग और काड़ू नाम को जो मृदंग वादक थो वो जात को नहाड़ थो। तो अपनी भजन मंडली का 5 व्यक्ति ने बुलाया और सिंगाजी बाबा कही रहा कि चलो रे भाई अपन मान दहाता चला नया दी ओंकार का दर्शन। उसी समय का ऊपर सिंगाजी बाबा अपनी भजन मंडली ली ना आज मानधाता का ऊपर प्रस्थान करे। ओंकारेश्वर धाम मानधाता का ऊपर। आज मानधाता ओंकारेश्वर का ऊपर भी बहुत बड़ो संकट आयल छे। जहाँ से सिंगाजी बाबा ने निर्गुण भक्ति प्रकट करी थी वही मानधाता का ऊपर सरकार अपनो कब्जो करना की कोशिश कर रही। तो सभी भाई ने तुम्हारो नम्र निवेदन छे कि हमारा ओम का आकार का मिटने नहीं देना का। सभी को सहयोग ऐसा होना चाहिए कि अपना से सरकार भी हरी जाए और मानधाते की नगरी का क्षति नहीं पहुंचे। तो मानधाता की नगरी पर सिंगा बाबा जई रहा और गौमुख का घाट पर बैठी न भजन को कथन कर। पहला भगवान गणेश जी की वंदना करें कि शंकर सुख देवा विघ्न हरण गणराज है जो हो कोटि विघ्न टलई जाएगा। गणपति गुण गावा विघ्न हरण गणराज है। संत ने गणपति कौन सा मनायो? अपना मन रूपी गणेश जी का ऐसो वश में करियो कि फिर आवागमन को चक्कर मिटी गो। तो संत सिंगाजी बाबा मानधाता की नगरी का ऊपर भगवान गणेश जी की वंदना करी न पहलो भजन को कथन करें। सदगुरु महाराज की जय। हो माया जाननी देती जय हो। ओ माया जाननी देती मारो मन तो मंदाता में जाई रे। अरे माया जाननी देती मन तो मंदाता में जाई रहो। अरे माया जाननी देती मन तो मंदाता में जाई रहो। अरे माया जाननी देती मन तो मंदाता में जाई रहो। अरे माया जाननी देती मन तो मंदाता में जाई रहो। ओ माया जाननी देती मन तो मंदाता में जाई रहो। ओ माया जाननी देती मन तो मंदाता में जाई रहो। ओ माया जाननी देती मन तो मंदाता में जाई रहो। तो रेवा कावेरी निर्बहे बहे संगम धारा रेवा कावेरी निर्बहे। अरे बहे संगम धारा रेवा कावेरी निर्बहे।
हरे अमृत हरे गंगा जीवना वो गंगा जीवना वो गंगा जीवना सदगुरु महाराज की जय हो। उसी समय का ऊपर गौमुख का ऊपर बैठी न बाबा भजन को कथन करज की मन तो मंधाता में जइरो पर माया जाननी देती रे रेवा कावेरी वीर बहे बहे संगम धारा गौ का मुख से अमृत झर फिर गंगा जी में नहवा मन मारो मंधाता में जई रहो पहाड़ पर्वत में दिया जड़ता अखंड धारा 5 पांडव बठीन तप कर फिर वैकुंठ में जावा मन मंधाता में जई रहो वट वृक्ष जाके निर्मल छाया सुखदेव मुनि बैठी तप करो विद्या देव महारा नाथ तुम मन मारो मंधाता में जई रहो मूल कमल चौकी बड़ी बड़ी पूर्ण धर्मशाला वही में हमारा गुरु जी विराजिया गुरु जी दीन दयाला मन मारो मंधाता में जई रहो। उसी समय एक भजन और गणपति की कथन करया तो मानधाता की नगरी का ऊपर बाबा की निर्गुण वाणी सुनी ना आज सारी दुनिया न वहां भीड़ लग गई थी। सिंगाजी बाबा भजन को कथन कर और सबका अपनी निर्गुण वाणी से संबोधित कर तो मानधाता की नगरी का लोग सब बाबा का मुखड़ा कर देखने लगा कोई कोई पैसा चढ़ावा कोई नरियल चढ़ावा कोई चिरौंजी चढ़ावा पर बाबा का पास से जाना को नाम नहीं लेब। अब यही पतो वहां का वैरागी सन्यासी लोग न महंत जी से गया महंत जी से जई ने कहा कि बाबा मानधाता की नगरी पर एक गौड़ई गरस्ती आयल छे और निर्गुण का सिवाय वो कई खनी मानतो अपनी निर्गुणी बात से लोग न मोही लियो और वो गौड़ई गरस्ती की लोग हुण पूजा करने लग्या। उसी समय महंत जी दिल का अंदर विचार कर अगर ये गौड़ई गरस्ती संत हुई गो तो हमारी दुनिया में वैल्यू नहीं रहना की। उसी समय महंत जी सिंगाजी बाबा का पास में आवत और सिंगाजी बाबा की निर्गुण लीला देखन तो महंत जी कहे कि सिंगा तुम कौन नगर का रहने वाला तो सिंगाजी बाबा विस्तार से अपनो पतो बतावे। ओखा बाद में महंत जी कहे कि भैया अगर थारा गुरु में इतनी ताकत है तो आकाश मार्ग सी तुम गायब का घोड़ा पानी दाढ़ा नहीं बतई दो आकाश से अगर थारा गुरु में ताकत होए तो मख आकाश मार सी गायब का घोड़ा नहीं बतई तो यही पिपलिया वाला ज्योति स्वरूप बाबा गुरु मंगल स्वामी को ध्यान लगावे तो महत गायब का घोड़ा नजर आवे। अब जैसे ही महेंद्र गायब का घोड़ा नजर आने लगा तो महेंद्र की सिंगाजी बाबा का चरण में गिरी जाए और कहे कि बाबा मारी भूल हुई गई तुमका पहचान नामा मारी बहुत बड़ी गलती हुई गई। उसी समय वही महेंद्र मानधाता नगरी को ओंकारेश्वर को सिंगाजी बाबा का साल और नरियल भेंट कर और नव मस्तक वही वापस चली जाए। बोलिए सदगुरु महाराज की। अब महेंद्र जी तो वापस चलेगा लेकिन वहां का सन्यासी बैरागी लोग ना का फिर भी अच्छा नहीं लगे। सन्यासी बैरागी
मुगल बादशाह को राज्य उस समय थो। मुगल बादशाह से जई ने कहे कि बाबा एक गौड़ई गरस्ती आयल छे और वो कोई खनी मानतो है। तो मुगल बादशाह कहे कि भैया हम तो नाम देव पसी धकवई गा, हम तो संत लगी जरानी परीक्षा ले। उसी समय सिंगाजी बाबा अपनी निर्गुण भक्ति को प्रचार करता हुआ अपना पिपलिया का अंदर गया। अब यही बात को पतो ब्रह्मगिर बाबा के लगे। ब्रह्मगिर बाबा कपूरगढ़ की गादी पर रहता था। अब कपूरगढ़ की गादी का ऊपर ब्रह्मगिर बाबा को पतो लगे कि ये गौड़ई गृहस्थी निर्गुण कमाल है। तो ब्रह्मगिर बाबा रामनगर चारखेड़ा के ऊपर आवे और रामनगर चारखेड़ा में मंदंग स्वामी ब्रह्मगिर बाबा का चेला था। मंदंग से कह के रे मंदंग मैंने सुनियो कि ये गौड़ई गृहस्थी संत बनी गो। तो मंदंग बाबा कहे हे गुरुजी एक दिन मन भैसामा की नगरी पर वो सिंगा जी का मस्तक पर हाथ धरियो थो। हे बाबा घर का अंदर बिजली फिटिंग करेल थी, बोर्ड भी लगेल थो, बस बटन पर हाथ धरना की जरूरत थी। बाबा मारो हाथों की बटन पर रखी गो, ओखा ब्रह्म ज्ञान हुई गो, ओखा ब्रह्म प्रकाश हुई गो, हमारी कोई गलती नहीं है। तो ब्रह्मगिर बाबा कहने लगा कि हे मनरंग हरि ज्ञानों की बाजरे नौबत महाराज हुआ। अरे ज्ञानों की बाजार नौबत महाराज सिंगाजी होय संत। अरे ज्ञानों की बाजार नौबत महाराज संत। अरे ज्ञानों की बाजार नौबत महाराज सिंगाजी होय संत। अरे ज्ञानों की बाजार नौबत महाराज संत। हरि महाराज सिंगाजी होय संत, महाराज सिंगाजी होय संत। अरे महाराज सिंगाजी होय संत, महाराज सिंगाजी होय संत। हरि महाराज सिंगाजी होय संत, महाराज सिंगाजी होय संत। अरे महाराज सिंगाजी होय संत, महाराज सिंगाजी होय संत। हरि ज्ञानों की बाजार नौबत महाराज सिंगाजी होय संत। हरि ज्ञानों की बाजार नौबत महाराज सिंगाजी होय संत। महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत। अरे महाराज सिंगाजी संत, महाराज सिंगाजी संत। ओ भैया महाराज सिंगाजी हुईगा कलयुग में संत, ज्ञानों की बजरे नौबत। अब हमका भी थोड़ो बहुत प्रकाश हमारा ऐसा ही गुरुजी न का द्वारा हुयो, नहीं तो हमारी कोई क्षमता नहीं थी। धन्य कहूँ आज हमारा इंदौर की भक्त मंडली कही सभी समाज का भाई ने जोड़ी न इतनो बड़ो कार्यक्रम करायो, कहीं न कहीं हमका आगे बढ़ाना की कोशिश उनकी भी जारी रही। एक परचरी हमारा गांव में हुई थी, लेकिन इंदौर शहर का गौड़ई समाज मालाकार दरबार और गुजर सभी भक्त मंडली को सहयोग रहो। मख ज्यादा मालूम तो नहीं है, अगर भूल हो जाए तो माफ कर दो। सन 2020 में मान्य हमारे अशोक जी भाई जिनने उनका पिताजी की यादगार में हमका भजन करना का लेने बुलाया था, तो संत पन्ना लाल महाराज की हाथ की परचरी हमारा हाथ में थमई थी। यही अशोक जी भैया ने मख परचरी दान करी थी। उस दिन से मैंने अध्ययन करियो तो आज मख ये अवसर मिली गो। और संत न को आशीर्वाद मान्य हमारे जगदीश जी साहब, मैनेजर साहब, तुलसीराम जी भैया, संतोष जी भैया और भी हमारे वरिष्ठ भैया दयाल जी भैया, जयराम जी भैया, सभी भक्त मंडली
सभी गौड़ी समाज, मालाकार समाज सभी को सहयोग रहो। जब जैन हम कई इतनी बड़ी लाइन को करेंट मिले तो सभी को आभार प्रकट हुए करते हुए, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अगर हमारी कथा में कोई गलती होए, क्योंकि गलती तो होएगा। अरे यो ज्ञान अथाय सागर से बड़ा बड़ा संत नहीं पहुंचा तो हूँ का ही पहुंचूंगा। काले सबसे निवेदन करूं कि हमारी वाणी में चूक हो जाए तो माफ कर जोगा। तो संत सिंगाजी बाबा कथाएं परचा हुआ। संत ब्रह्मगिर महाराज मंदन से कह के मंदन, हरि मन रंग को करता कीत तूने बता दिया रे दीवार। हरि मन रंग को करता कीत तूने बता दिया रे दीवार। हरि मन रंग को करता कीत तूने बता दिया रे दिलदार। हरि मन रंग को करता कीत तूने बता दिया रे दिलदार। गुरु हो काई जानू रे गपने किया सो होय समर। गुरु हो काई जानू रे गपने किया सो होय समर। गुरु हो काई जानू रे गपने किया सा होय समर। गुरु हो काई जानू रे गपने किया होय समर। एक दिन दिया थारे उपदेश यन जानी सारी जुगत। सिंगाजी बात महाराज सिंगाजी हो संत। उसी समय का संत ब्रह्मगिर बाबा कैस की मंडन बाबा, अरे तूने ये घनघोर कलियुग का अंदर, अरे ये गौड़े का रास्ते का तूने कैसो नाम दे दियो। तो मंडन बाबा कैस के बाबा हमें कोई कसूर नहीं बाबा। एक दिन मैंने दिया उपदेश इन जानी सारी जुगत जगह परचा हुआ तो बाबा मन्नन बाबा हाथ जोड़ी ब्रह्मगिर बाबा से कच की गुरुजी ओ बाबा जो को पूरा पूरा बेलो जाग वो किया न बहु महारग लाग भरे रे पूरा पूरा बेलो जाग वो किया न बहु महारग लाग जो को पूरा पूरा बेलो जाग वो किया न बहु महारग लाग भरे रे पूरा पूरा बेलो जाग वो किया न बहु महारग लाग हरि जन मानो मुआ सिमरन वका बोली बात सिंधु हरि जन मानो मुआ सिमरन बोली बात सिंधु हरि जन मारियो हरि जन मारियो मुआ सिमरन वका बोली
अरे जगलियो पधारत हाथ जानो की बजरियो 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 अरे जानो की बजरियो जानो की बजरियो अरे जानो की बजरियो जानो की बजरियो उसी समय मनरंग बाबा गुरु ब्रह्मजी सी हाथ जोड़ी ने कही कि हे बाबा जेको पुण्य पुरबलो जागा वो खान भो मारक लगो बाबा मारी में काई गलती छे अरे जेका पूरब जन्म की कमाई होए तो कई भलाओ का कोई भक्ति करना सी रोकी सके बाबा जन मारियो मुआसी मन जन अपना मन का बस में कर लियो होए तो फिर ओका लेना तो सब वस्तु न सरल छे जन मारियो मुआसी मना ओका खुलेगा 10 द्वार ओ भैया जन लियो पधारत हाथ महाराज सिंगाज संता कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु अरे वाह हुई गई जागृति जोत महाराज सिंगाजी हो संत उसी समय का ऊपर ब्रह्मगिर महाराज कहे कि बाबा मंडल स्वामी तूने शब्द दियो वहां तक ठीक छे लेकिन ये घनघोर कलयुग के अंदर सिंगाजी बाबा उस शब्द न के संभालेगा तो ब्रह्मगिर महाराज कहे कि इस मंडल जब जितनों भी बनी जाए जितनी जल्दी थारा से बनी जाए ये नाम को मेटन कर दीजिए भैया एक दोहा में कहे कि संत वाणी अटपटी झटपट लखी नहीं जाए जो नर समझी ले वो की खटखट मिट्टी जाए ब्रह्मगिर महाराज अटपटी वाणी बोले अगर आज का चेला न काशी कह दे कि नाम को मेटन कर दे तो ये गुरु का ठंडो नर्मदा में करिया लेकिन संत मंदन स्वामी का सिंगाजी बाबा का प्रति कहता जईरा पर वह संत वाणी अटपटी थी मेटन नहीं नाम अमर करेगा फिर मंदंग बाबा हाथ जोड़ी ने कहे कि बाबा मैंने छोटो सो अम्बा को रोपो लगायो अरे ओमा अभी तो कैरी भी नहीं लगी और तू ओखा काटना की बात करो ओ बाबा मन बड़ी मुश्किल सी मन हरियाणो बाग बगीचा लगायो रे अरे ब्रह्मगिर महाराज हूँ कसो बेटन कर दो लेकिन ब्रह्मगिर महाराज कहे कि भैया जितनी जल्दी हो जाए ये नाम को मेटन कर जे फिर मंदन बाबा कहे कि बाबा तुम्हारो आदेश छे तो जब समय आवेगा तो ये नाम को मेटन करूंगा बाबा की 38-39 साल की उम्र हुई और विपत्ति में गहरो डाल दिया उसी समय का पर कुछ समय व्यतीत हुए मंडल बाबा रामनगर चारखेड़ा मैगा और जन्माष्टमी को पर्व आयो जब भगवान श्री कृष्ण को जन्म हो वो जन्माष्टमी को पर्व आयो तो मंडल बाबा कहे कि ये अवसर बहुत अच्छा छे तो मंडल बाबा ने पत्रिका ने तैयार करी और गांव-गांव पत्रिका ने भिजाया और जन्माष्टमी का पर्व में साधु संत मिजवान सबका बुलाया तो पिपया में भी सिंगाजी बाबा का नाम की पत्रिका दे दी अब सिंगाजी बाबा भी स्वयं रामनगर चारखेड़ा पाया और गुरु से प्रणाम करी न कह कि बाबा कि गुरु मही मारे धन धन जगमाई गुरु मही मारे धन धन जगमाई गुरु मही मारे धन धन जगमाई गुरु मही
महिमा धन धन जग माही, ये गुरु बिना धर्म और दुजो नहीं। संत सिंगाजी बाबा गुरु मंडन स्वामी का जब प्रणाम करे तो अपना शब्द न को उद्गार प्रकट करी ने कहे कि बाबा महारा लेने गुरु का धर्म का सिवाय अब कोई धर्म बड़ो नहीं रहो है। बहाता वो पक्ष में अष्टमी आई, शिष्य सखा जेनो लियो रे बुलाई। गुरु जी ने आसन तीनों लगाई, सिंगाजी बाबा ने आसन लगाई लिया और सिंगाजी बाबा के पास बुलाए कि भैया गुरु जी ने आसन तीनों रे लगाई। सिंगाजी का जी ने कहल फरमाई, सिंगाजी बाबा से कहे कि बाबा तुम समझदार छे, तुम ज्ञानी छे, जितना भी मेहमान गण अपना घर आवे उनको आओ भाव स्वागत तुम्हारा माथा। उसी समय का ऊपर सिंगाजी बाबा हाथ जोड़ी ने कहे कि बाबा जितनी महाराज की सेवा बनेगा वो संत लोग ने की जरूर जरूर करूंगा। लेकिन मन्नन बाबा फिर पास बोला कि सिंगा एक बात को तुम विशेष ध्यान रखो, जब 12 बजे को समय हुई जाए उस दिन जन्माष्टमी को समय हो, जब 12 बजे को समय होए कृष्ण को जन्म होए उस समय तुम मख जगह ही दीजिएगा। कृष्ण को जन्म होए मोहिरे जगाओ, यही बात सिंगा तुम भूल मत जाओ। रचो रास जहाँ भीड़ हुई भारी, मनरंग बाबा घर सब लोग एकत्र हुआ तो खेल गम्मत को रास रचायो। रचो रास जहाँ भीड़ हुई भारी, नर नारी सब करे किलकारी। पहले तो बुजुर्ग लोग ने गणपति वंदना करी, राधा कृष्ण को जोड़ो बनायो और कुर्सी पर उस सभा में जी ने बैठे दिया। पहले खम को खेल होतो हो, राधा कृष्ण का जोड़ा का बधाई ना उस खम का अंदर बैठाया। फिर ओका बाद में गम्मत चालू हुई, एक कोमी का जब रे स्वांग्या ने स्वांग लइयायो, दुनिया भई सब रंग बिरंगी। संत लोग कह कि भैया जहाँ सत्संग भजन होए वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन जहाँ खेल गम्मत खम होए वहाँ तो बुड्ढा बुड्ढा दाजी भी चश्मा लगे में चल जाए। जब खम को ख्याल रचियो तो रचो रात से भीड़ हुई भारी। जब रे स्वांग्या न स्वांग लइयायो, दुनिया बही बिरंगी पर जल मिख बोलियो उन्हें सुदनी संभाली रे। वही कोमी के बहरूप्या को रूप धरज खम का आना गहनी भीड़ तो जाए और जो राधा कृष्ण को जोड़ो बठेल थो, राधे जी का हाथ पकड़ी ने खड़ो करियो, गला में हाथ डाली ने कह या तुम्हारी घरवाली। इतना शब्द जब सिंगाजी बाबा ने सुना तो बाबा के सहन नहीं हुई। सिंगाजी बाबा वो सभा में जी ने कह कि अरे मूर्ख जल में बोलियो पर सुदनी संभाली। अरे तुक मूर्ख तुक समझ नहीं पड़ी, जेखा तूने जगत की माँ अभी तूने राधिका माने और ये थारी घरवाली कैसे बनी गई। ओ भैया जल में बोलियो पर सुदनी संभाली। सिंगाजी का क्रोध बहु भारी, सिंगाजी बाबा ने वहां का लोग न को भगे दिया।